तो आज हम बात करेंगे क्वाड पर और उसके क्रिटिकल मिनरल्स पहल पर। क्वाड आपके आईआर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिफाइड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम जो शुरू किया गया सी फ्लड के नाम से, उस पर हम बात करेंगे। स्वदेशी फोटोनिक रडार जो डीआरडीओ ने हाल ही में विकसित किया है और अपने आप में एक विशेष उपलब्धता ये है क्योंकि अब तक के जो रडार है वो सब रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड थे, लेकिन यहाँ पर ये पहली बार हुआ है। रियो ब्रिक्स समिट और भारत के उसमें क्या निहितार्थ हैं उसको हम समझेंगे। और लास्ट में हम आईएनएस उदयगिरी जो कि नौसेना को हाल ही में सौंपा गया है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। आप बस अगले आधे घंटे मेरे साथ जुड़े रहिए और कोशिश कीजिए कि आप बड़े ध्यान से इन चीजों को सुने और समझने की कोशिश करें कि कैसे ये आपके प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों में मदद करेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमारा जो बात कर लेते हैं कि जो हमारा कोर्स है PYQ का, वो आपको अवेलेबल है RS जंक्शन ऐप पर। वहां जाइए, 199 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज है। तो मैं ये बार बार आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और ये हर एक अभ्यर्थी को मदद करने वाली चीज है। आप रूटीन में रास्ते में चलते हुए कहीं पर भी इस कोर्स के माध्यम से जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। PYQs का एनालिसिस, क्योंकि पहला चरण आपका प्रीलिम्स है और 20,000 बच्चों को ही मौका मिलेगा प्रीलिम्स क्लियर करने का, तो वो 20,000 में हमारा स्थान सुनिश्चित हो उसके लिए आप इसे जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड देशों ने एक मिनरल जो है क्रिटिकल मिनरल्स उनको लेकर के एक पहल लॉन्च की है। क्वाड के बारे में हम जानते हैं कि क्वाड एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो है गठबंधन है जिसके अंदर चारों देश मिलकर के और प्रशांत क्षेत्र में जो चीन का दबदबा है उसको एक तरह से चुनौती प्रदान करते हैं। ठीक है, अब तक 20 साल से ज्यादा समय होने को आ रहा है, इसको 18 साल हो चुके हैं। ठीक है, और इस दौरान क्वाड बड़ी तेजी से विकसित हुआ है और इन देशों के बीच का सहयोग भी। तो इसी के क्रम में एक और जो नई पहल हुई है वो है क्वाड के क्रिटिकल मिनरल्स की पहल। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स की पहल क्या है उसके एक एक पहलू को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहाँ हुई, तो वाशिंगटन DC, ठीक है, ये आपके अमेरिका में है। यहाँ पर 10वीं क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक, जो क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में सारे के सारे चारों जो है फॉरेन मिनिस्टर्स वो आते हैं, जिनमें भारत से कौन गए हैं, जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर। तो एस जयशंकर जो हमारे क्या है विदेश मंत्री है या फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो यहाँ से उसमें सम्मिलित होने गए हैं। ठीक है, चारों देशों ने मिलकर के क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की शुरुआत की है। देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स में आपको कई बार पहले बता चुका हूं। ठीक है, मैं दोनों ही बता चुका हूं आपको, REE क्या होते हैं, ठीक है, और क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। तो आप हमारी पिछली क्लासेस में देख सकते हैं या फिर हमारी जो जुलाई महीने की PDF है वो मैंने डाल रखी है हमारे टेलीग्राम पे, उसमें भी मैंने डिटेल में इसको बताया। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल बेसिकली किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट वो मिनरल्स होते हैं जो वो उस अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करने में, ठीक है, और नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में काफी मदद करते हैं। इनका सैन्य रूप से भी महत्व होता है और आर्थिक रूप से भी बहुत महत्व होता है और हर कोई देश चाहता है कि वो इनकी जो है आपूर्ति को परमानेंटली सुनिश्चित कर सके। कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कैडमियम हो गए, ठीक है, इस तरह के जितने भी ट्रांजिस्टर्स से लेकर के बैटरीज तक यूज करने वाले जितने भी आपके मिनरल्स हैं उन सबको हम क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब ये इनिशिएटिव इसलिए लाया गया है ताकि महत्वपूर्ण खनिजों की जो आपूर्ति श्रृंखला है, जो सप्लाई चेन है, वो बनी रहे। हम जानते हैं कि चीन कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना दबदबा बना के रखा है इस चीज में। उसने प्रोसेसिंग के मामले में खास करके उसका बहुत बड़ा जो है योगदान है पूरे विश्व भर में। तो यहाँ पर उसको चैलेंज करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इस पहल से क्या होगा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक अवसर और समृद्धि लाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चारों देश अपनी तरफ से उन सभी प्रयासों को अंजाम देंगे जिससे इन मिनरल्स की जिसको सप्लाई जो है वो सुनिश्चित की जा सके। अलग अलग स्थानों से और ज्यादा रिसर्च के माध्यम से इनके लिए प्रोसेसिंग की व्यवस्था की जा सके। ये पहल ई कचरे से खनिजों की पुनर्प्राप्ति, मतलब आप जानते हो कि बड़ी मात्रा में हमारे जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और बहुत से गैजेट्स जो कि हम एक तरह से ई वेस्ट के रूप में हम देखते हैं, उन सब में से भी बहुत मात्रा में इस तरह की धातुएं निकलती है। तो उनको भी पुनः प्राप्ति करना, क्योंकि पर्यावरण के अनुरूप भी रहने की हमको यहाँ पर आवश्यकता अब धीरे धीरे महसूस हो रही है, तो उसी के क्रम में हमें ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से क्रिटिकल मिनरल्स की पहल। अब आपको क्या याद रखना है, बेसिकली आपको याद रखना है कि एक नई पहल शुरू कर दी है क्वाड ने। क्वाड को अब तक आपने जितना भी पढ़ा है उसमें आप एक नया एड ऑन कर लेंगे कि क्वाड में अब क्रिटिकल मिनरल्स पर भी ध्यान दिया जाएगा आज की डिमांड को देखते हुए। ठीक है,
क्वाड पर एक और बात करें तो क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की भी शुरुआत इसमें की जा रही है, जिसमें चारों देशों के अधिकारी अमेरिका के एक कोस्ट गार्ड कटर पर पर्यवेक्षक के रूप में सवार है, जो पलाऊ से होते हुए गुआम तक पहुंचेगा। एक लंबी दूरी ये तय करेगा प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो यहां पर उस एरिया के ऑब्जर्वेशन का काम यहां पर किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक जो है समुद्री कानून संवाद, मेरीटाइम लीगल डायलॉग जो है यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। देखिए वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारे जो समुद्र के कानून है उनको डील करता है अनक्लोज, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज। तो जितने भी हमारे समुद्री क्षेत्र की, क्योंकि समुद्र किसी के बाप की बपोती नहीं है, मतलब ये नहीं कह सकता कोई देश की ये मेरा है, ठीक है। समुद्र सभी देशों के लिए है और उसके संसाधनों पर भी सभी देशों का अधिकार है। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशंस क्लॉज जो है उन पर यहाँ पर ये काम करता है। लेकिन अब चीन जैसे देश इनका विरोध करते हैं, वो उसे मानते नहीं है और अपना क्या बनाते हैं, एक तरह से आतंक जो है वो स्थापित करते हैं। तो इसी को देखते हुए समुद्री कानूनी संवाद यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए भारत प्रशांत साझेदारी, इसके तहत देश समुद्री डेटा का एकत्रीकरण करेंगे, विश्लेषण, प्रशिक्षण और क्षमताओं के विकास के लिए बहुत सा सहयोग करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के चूंकि क्वाड के देशों को अगर आप देखेंगे तो क्वाड के देश कहां कहां पर है, अगर आप देखेंगे इन्हें तो एक तरह से ये देश आपको कहां दिखते हैं, ठीक है, ये देश आपको दिखते हैं एशिया और प्रशांत महासागर के बीच में। यहाँ जापान है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये यूएस हो गया और यहाँ पर आपका इंडिया। तो एक तरह से ये इस तरह से एक व्यवस्था बनाते हैं, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, जो कि प्रशांत महासागर वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में चीन को एक तरह से काउंटर करने का काम करता है। क्वाड की अगर हम थोड़े से डिटेल में बात करें तो क्वाड 2007 में शुरू हुआ था और 2017 में इसको पुनर्जीवित किया गया था। तब से ये इस रीजन में, क्योंकि एक रीजनल हम इसको कहेंगे, किस तरह का संगठन है, रीजनल संगठन है, इंटरनेशनल नहीं कहेंगे, रीजनल कहेंगे, क्योंकि एक रीजन विशेष मतलब इंडो पैसिफिक जो एरिया है उसमें ही अपनी एक्टिविटीज को देखता है। तो क्षेत्रीय स्थिरता लाने, सुरक्षा को स्थापित करने और तकनीकी सहयोग के लिए ये लगातार मदद कर रहा है। क्योंकि पैसिफिक में चीन लगातार दखल कर रहा है, तो ऐसे में भारत जो है वो क्वाड का सहयोग इसीलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर वो मजबूत रहेगा, तो इस क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाएं जो है वो सही तरीके से बनी रहेगी और उसका बेनिफिट भारत को लगातार यहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो इसके अंतर्गत अभी जो सहयोग कर रहा है क्वाड, बाकी जो चारों देश हैं उनके बीच में किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, तो अभी हमने देखा क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के हो रहा है, लेकिन उसके अलावा और भी एरियाज है जिनमें भारत पहले भी क्वाड जो है ना बहुत कुछ कर चुका है। जैसे कि पहला है आर्थिक और तकनीकी। अब आपको याद रखना है कि डायमेंशन कौन कौन से डायमेंशंस आपको बनाने पड़ेंगे। पहला है आर्थिक तकनीकी सहयोग, तो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक। इकोनॉमी के अंदर तो हो गया आपकी सप्लाई चेन और बाकी लोग इन दो देशों के बीच में आपस में व्यापार से संबंधित बातें, ठीक है, जैसे कि सेमीकंडक्टर, 5G, AI और साइबर सुरक्षा। ये चारों चीजें न केवल तकनीक से जुड़ी है बल्कि व्यापार से भी जुड़ी है। मतलब AI की अगर हम बात करें तो AI एज ए सर्विस हम देख रहे हैं आजकल, ठीक है। सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो सेमीकंडक्टर के लिए जो भी इक्विपमेंट्स हमको चाहिए होते हैं, ठीक है, या जो भी बेसिक जो मिनरल्स चाहिए उनका भी व्यापार होता है। तो ये तकनीकी और आर्थिक दोनों सहयोग के अंतर्गत ये चार इंपॉर्टेंट चीजें जिन पर आज जो उभरती तकनीकें उन पर हम बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद में रणनीतिक संतुलन, तो हम जानते हैं कि चीन जो है कई जगह पर, जैसे कि दक्षिण चीन सागर में या ताइवान स्ट्रेट पर, ठीक है, यहाँ पर या हिंद महासागर में क्या कर रहा है, अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। अब देखो आप हिंद महासागर में अगर हम ध्यान दें तो बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान, इन चारों देशों के साथ में मिलकर के चीन अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर अगर ताइवान के साथ में उसका लगातार 9 डैश लाइन और उस एरिया में बहुत सारा झगड़ा हमको देखने को मिलता है। तो वहां क्वाड क्या करता है, क्वाड वहां पर सैन्य अभ्यास आयोजित करता है, ठीक है, और सैन्य अभ्यासों के माध्यम से उसके वर्चस्व को रोकने की कोशिश करता है। इसके अलावा मालाबार जैसा जो संयुक्त अभ्यास है, ऑपरेशन मालाबार जो है या मालाबार अभ्यास जो है, उसके माध्यम से भी, जो कि एक तरह का समुद्री युद्ध अभ्यास है, उस अभ्यास के माध्यम से भी वो यहाँ पर चीन जो है उसको चुनौती प्रदान करता है। समुद्री सुरक्षा की बात करें तो जैसा हमने बात की थी अभी कि कानूनी संवाद किए जाते हैं, तो जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज यानी अनक्लोज जैसे जो यूएन क्लोज जैसे जो कानून की रक्षा करने वाली चीजें हैं, उनमें भी वो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये वर्ड्स आप याद करो, ये लिखने लायक चीजें हैं, ये इंटरव्यू में बताने वाली बात है कि क्वाड का उद्देश्य क्या है।
देखो क्वाड का उद्देश्य आपको बताना है तो आप बोलो कि सर क्वाड का उद्देश्य फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। फ्री मतलब जहां किसी की प्रभुसत्ता ना हो, ओपन मतलब जो सभी के लिए खुला है, ठीक है। इस तरह की स्थिति कहां होनी चाहिए? इंडो पैसिफिक एरिया में। तो क्वाड एक ऐसा संगठन है जो बदलते दृष्टिकोण में पहले की राजनीति जो पैसिफिक पर हुआ करती थी, प्रशांत महासागर में हुआ करती थी, वो अब बदल करके कहां आ गई है? इंडो पैसिफिक में। उसका रीजन क्या है? विश्व का 80% से ज्यादा व्यापार इंडो पैसिफिक से होकर के गुजरता है। पहले भी गुजरता था, आज भी गुजरता है। इसलिए इस एरिया का जो है महत्व यहां पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं हमारा। अच्छा, इसमें और भी सहयोग है, उनको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। आप वो आप पर निर्भर करता है कि आप उनमें और कहां कहां किस किस एंगल पर जाकर के उसको देख पाते हैं।